भाई साहब ये जो आदमी ना, दोबारा इसका चेहरा देख लो। पहली बात तो यही है, कोई योगी पोगी नहीं है, इसका नाम है पोगो, पोगो का रंगो, अजय सिंह बिष्ट, माफ कीजिएगा, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है। ये व्यक्ति सिर्फ हर जगह, कर्नाटक से लेकर बिहार से लेकर यूपी से लेकर हर जगह जहां भी जाएगा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचो, माना आपके बच्चे नहीं है लेकिन और भी तो लोगों के बच्चे हैं, उनको तो पढ़ाने के लिए सोच लो। आपके नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, ये गरीब जनता के बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूलों में तो पढ़ने दो। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, और आज ये योगी आदित्यनाथ है जिसने उत्तर प्रदेश की लुटिया डुबे दी। अखिलेश यादव, सुन लीजिए, अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री जिसने बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमाया, क्योंकि उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनका तो वो वाला हिसाब है कि ना घर बसा मेरा और ना बसने दूंगा तेरा। और उनको क्या पता, ना बीवी ना बच्चे ना घर ना लुगाई। और जो वहां जाके आप बुरखे की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुरुष हैं, वरना वो जिस तरीके से बाहर जा जाके मस्जिदों में जाते हैं ना, बाहर की मस्जिदों के दौरे करते हैं, अगर वो महिला होते तो शायद बुर्का भी पहन लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ईद की बधाइयां देते हैं, फिर उसके बाद में मोदी जी मिस्र की मस्जिदें तक घूम कर आ गए। और आप बुरखे की बात कर रहे हो, यूसुफ भाई के मॉल के उद्घाटन में कौन गया था? तो जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। और बिहार जो है ना, वो बिहार का चुनाव रोजगार के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम के लिए नहीं, जो आप वहां पर हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करने के लिए पहुंच गए। मुख्यमंत्री की स्थिति ये है योगी आदित्यनाथ की आज के समय में कि इसकी खुद की फिल्म रिलीज होती है और फ्लॉप हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि फिल्म रिलीज हुई। नौजवान पर लाठी डंडे पड़वा रहे हैं, किसान को डंडे से पिटवा रहे हैं, और वहां चले बिहार में वोट मांगने हैं। इतनी शर्म तो कर लो कि जो पैसे 10,000 रुपए बिहार में महिलाओं को बंटवाए हैं, यूपी की महिलाओं को ही दे दें, 5-5 हजार ही दे दें। और वो आपका फ्री का सिलेंडर कहाँ है, वो जो होली और दिवाली पे दे रहे थे, क्या वो एक बार दे के रह गए? ये इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, और फिर सपना देखता है कि मैं वो बन जाऊं प्रधानमंत्री। है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। मोहित भाई, योगी आदित्यनाथ गए बिहार में इस तरीके से राम मंदिर का जिक्र कहा कि बिहार में अब हम जीतने के बाद जानकी माँ का मंदिर बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप? ये इस आदमी की बात कर रहे हैं ना आप, इस आदमी की, ये आदमी भारत के सभी राजनेताओं में एकमात्र ऐसा आदमी है जो कोई काम नहीं करता सिवाय हिंदू मुसलमान के, मंदिर और मस्जिद के। हिंदुओं को ठगने का काम सबसे ज्यादा इसने किया है, और वहां जाके अपराधियों की बात कर रहा है। इससे अपने प्रदेश के अपराधी संभल नहीं रहे। सबसे ज्यादा बलात्कार आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। बेटियों की इज्जत और आबरू जो है वो उत्तर प्रदेश में लुट रही है। जो गृह मंत्री अमित शाह जो उत्तर प्रदेश में जाकर कहते हैं कि रात में भी बहन बेटियां गहने जेवर पहनकर निकल सकती हैं, वो बहन बेटियां जो दिन में नहीं पहन के निकल पा रही, वो रात में पहन के निकलेंगी। और ये आदमी ऐसा आदमी है कि अपना प्रदेश संभल नहीं रहा, अपने प्रदेश के लोग संभल नहीं रहे। इनके लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, नौजवान पर लाठी डंडे पड़वा रहे हैं, किसान को डंडे से पिटवा रहे हैं, और वहां चले बिहार में वोट मांगने हैं। इतनी शर्म तो कर लो कि जो पैसे 10,000 रुपए बिहार में महिलाओं को बंटवाए हैं, यूपी की महिलाओं को ही दे दें, 5-5 हजार ही दे दें। और वो आपका फ्री का सिलेंडर कहाँ है, वो जो होली और दिवाली पे दे रहे थे, क्या वो एक बार दे के रह गए? ये इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, और फिर सपना देखता है कि मैं वो बन जाऊं प्रधानमंत्री। है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। अभी इनकी स्थिति वो है कि जिनको वहां प्रचारक बना के भेज रहे हैं ना, इस मुख्यमंत्री की स्थिति ये है योगी आदित्यनाथ की आज के समय में कि इसकी खुद की फिल्म रिलीज होती है और फ्लॉप हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि फिल्म रिलीज हुई। अपने ऊपर फिल्म बनवा रहे हैं। अब तक मैंने जो फिल्में बनती हुई देखी थी, समझ रहे हैं, या फिर जो स्टेडियमों के नाम होते थे, जगहों के नाम होते थे, वो जब लोग दुनिया में नहीं रहते थे, उनके मरने के बाद होते थे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जीते जी अपनी बायोग्राफियां बनवा रहे हैं। कौन सा काम कर दिया तूने भाई अपना ऐसा जो बायोग्राफियां बनवा रहे हो, फिल्में बनवा रहे हो? लेकिन अगर मंदिर बनवा रहे तो क्या दिक्कत है आपको मोहित भाई? पहली बात तो ये, राम जी का मंदिर इस देश की न्यायपालिका ने बनवाया है, इन्होंने नहीं बनवाया। और अगर इन्होंने बनवाया होता तो अयोध्या ये हारते नहीं। अयोध्या से ऐसे भगाया है पब्लिक ने, ऐसे भगाया है कि अब तो अयोध्या जाते भी नहीं है। और कितने दिन पूजा करने के लिए चले गए, मुझे आप ये बताओ ना, कितने दिन पूजा करने के लिए चले गए आप अयोध्या, जरा ये तो बता दो। और जो वहां जाके आप बुरखे की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुरुष हैं, वरना वो जिस तरीके से बाहर जा जाके मस्जिदों में जाते हैं ना, बाहर की मस्जिदों के दौरे करते हैं, अगर वो महिला होते तो शायद बुर्का भी पहन लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ईद की बधाइयां देते हैं, फिर उसके बाद में मोदी जी मिस्र की मस्जिदें तक घूम कर आ गए। और आप बुरखे की बात कर रहे हो, यूसुफ भाई के मॉल के उद्घाटन में कौन गया था?
तो जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। और बिहार जो है ना, वो बिहार का चुनाव रोजगार के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम के लिए नहीं। जो आप वहां पर हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करने के लिए पहुंच गए, आपसे लोग ये पूछेंगे कि जब आप उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उस 80 सीटों वाले लोकसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कितना रोजगार दिया, जरा ये तो बता दो। नौजवानों को लाठी और डंडे से पिटवाया। कह रहे कांग्रेस और विपक्ष नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने वहाँ पर, लेकिन हमने बनाकर दिखा दिया। अब माँ जानकी का मंदिर भी बिहार में बनवा के दिखाएंगे। अच्छा, तो देख लो कि वो मंदिर किसके लिए बना था। राम के लिए मंदिर बना है, वो राम जिन्होंने अपनी महिला के लिए लंका दहन कर दी, अपनी स्त्री के लिए, समझ रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए लंका दहन कर दी। वो राम जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। और आपके प्रदेश में कभी किसी को मूंछ बढ़ाने पर पीटा जाता है, जातिवाद के नाम पर पीटा जाता है। और आप तो सबसे ज्यादा जातिवाद को प्रमोट करते हैं, वरना इतने सारे गैंगस्टर हैं जो आप ही की जाति के हैं, उनको उठाकर जेल में क्यों नहीं डालते? वो कोई संत महात्मा तो है नहीं। तो आप और आपकी सोच, जिससे पूरा प्रदेश आपने बर्बाद कर दिया। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, और आज ये योगी आदित्यनाथ है जिसने उत्तर प्रदेश की लुटिया डुबे दी। अखिलेश यादव, सुन लीजिए, अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री जिसने बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमाया, क्योंकि उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं। तो इनका तो वो वाला हिसाब है कि ना घर बसा मेरा और ना बसने दूंगा तेरा। और उनको क्या पता, ना बीवी, ना बच्चे, ना घर, ना लुगाई, समझ रहे? 60 साल की कमाई 14 साल में उड़ाई। आगे भी चुनाव अभी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे लड़ा जाएगा क्या, जो बिहार में? भाई साहब, ये जो आदमी ना, दोबारा इसका चेहरा देख लो। पहली बात तो ये कोई योगी पोगी नहीं है, इसका नाम है पोगो कर रहा हूँ, वो अजय सिंह बिष्ट, माफ कीजिएगा, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है। ये व्यक्ति सिर्फ हर जगह, कर्नाटक से लेकर बिहार से लेकर यूपी से लेकर हर जगह जहां भी जाएगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचो। माना आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन और भी तो लोगों के बच्चे हैं, उनको तो पढ़ाने के लिए सोच लो। आपके नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, ये गरीब जनता के बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूलों में तो पढ़ने दो। ये वो आदमी है जो स्कूलों पर ताले लगवा रहा है, ठीक है, इसके राज में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, ये वो आदमी है, तो उसको तो शर्म आनी चाहिए। बिहार में विकास की बयार चल रही है इंडिया अलायंस के उसमें। हाँ, बिहार में विकास की वो चल रही है बयार, और उत्तर प्रदेश में अपराध की बयार चल रही है ना। और विकास हो तो रहा, देखने अपराधियों के हौसले बिहार में इतने बुलंद हैं कि अस्पताल में घुस कर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। सीसीटीवी में भी ऐसे तमंचे दिखा रहे हैं जैसे कोई डर ही नहीं। ये आप समझ लीजिए। चलो।